अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस इन गवर्नमेंट कॉलेज अराई अजमेर। आज बीए पार्ट 2 के होम साइंस के बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ और वो है उपभोक्ता की समस्याएं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए हम इसको 2 भाग में बात करेंगे। समस्याएं काफ़ी सारी हैं। आधी समस्याओं को आज हम डिस्कस करेंगे और आधी को हम कल डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 उपभोक्ता की समस्याएं। आज उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यक्ति की भोगवादी प्रवृत्ति ने उसे विभिन्न समस्याओं में जकड़ रखा है। व्यक्ति की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। सीमित साधनों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना अत्यंत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ उपभोक्ता का शोषण बढ़ता जा रहा है। विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच और बढ़ती स्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मतलब उनकी क्वालिटी का डिफरेंस, मिलावट यानी अडल्ट्रेशन, गलत प्रस्तुतिकरण मतलब उन पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, विज्ञापनों का बढ़ता जाल, बढ़ती महंगाई, कम नापतोल, मिथ्या छाप आदि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी हमारे कंज्यूमर होने के नाते हम कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। निर्माता वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देते, मतलब उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान वस्तुओं के प्रचार प्रसार और विज्ञापनों में अधिक होता है कि मतलब किस तरह से विज्ञापन से हम कंज्यूमर को पटा सकें। वे घटिया वस्तुओं का भी विज्ञापन जोर शोर से करते हैं। खाद्य पदार्थों में भी मिलावट की जाने लगी है और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग तो भयंकर बीमारी जैसे लकवा, ड्रॉप्सी, अंधता, हृदय रोग, पीलिया, वृक्क रोग यानी किडनी की प्रॉब्लम्स आदि से के भयंकर शिकार हो जाते हैं। वहीं वहीं पर कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने बेचे जाने वाली वस्तुओं पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेबल पर वस्तु का पूर्ण विवरण, उसका मूल्य, कंपनी का नाम एवं पता, वस्तु का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है आदि साफ लिखा रहता है। इतना ही नहीं, सरकार भी इस बात पर जोर देती है कि वस्तुएं निम्न स्तर या घटिया किस्म की ना हों। इसलिए प्रत्येक वस्तु के लिए एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है तथा उपभोक्ता को आगाह कर दिया है कि वे लेबल लगी हुई प्रमाणित वस्तु ही बाज़ार से खरीदें। जैसे कि कुछ में ISI मार्क होता है, किसी में और स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, तो हमको देख करके वस्तु खरीदनी चाहिए और मिलावट वाली वस्तुओं से हम बचें। परंतु यदि सरकार डाल तो निर्माता विक्रेता पात वाली कहावत चरितार्थ होती है। निर्माता उन साधनों को भी दुरुपयोग कर बैठते हैं और उपभोक्ता का शोषण करने में ज़रा भी नहीं चूकते। वे कम माप तोल तथा मिलावट वाली वस्तुओं को देकर उपभोक्ता का शोषण करते आ रहे हैं। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए झूठे झूठे विज्ञापन देते हैं और मुफ्त उपहार भी देते हैं, जैसे फ्री विद, इस तरह का होता है। आजकल कोई 1-2 समस्या नहीं है जिससे उपभोक्ता को जूझना पड़े, बल्कि इतनी सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आधी समस्याओं का हम भाग 1 में ही डिस्कशन करेंगे। पहली समस्या निरक्षरता, इलिटरेसी। भारतीय उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या यही है कि अधिकांश जनता
अनपढ़ या निरक्षर है। पुरुषों में तो फिर भी 50-60% की साक्षरता है, परंतु महिलाओं में साक्षरता की दर काफ़ी कम है। अतः निरक्षर जनता को भ्रमित करना, धोखा देना, उसे छलना विक्रेता के लिए कितना आसान और सरल काम है। उसे लेबलों पर अंकित मूल्य पढ़ना नहीं आता और वे भी ब्रांड का नाम, इन सब चीज़ों की जानकारी न होने के कारण या नहीं पढ़ पाने के कारण हमें काफ़ी परेशानी होती है। खासकर वो निरक्षरता के कारण एक्सपायरी डेट भी हम दवाइयों पर नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वस्तु पर, खान पान की वस्तु पर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, समस्या है उपभोक्ता की। सेकंड आता है अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। निरक्षरता के साथ साथ अज्ञानता भी सही वस्तु के क्रय होते हेतु निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। अधिकांश उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, मतलब उसको जब नॉलेज ही नहीं है तो वो उसके बारे में सही गलत का फैसला कैसे लेगा। इतने सारे एडवांसमेंट जो होते हैं, टेक्निकल जिसको हम बोलते हैं, अगर वो उनके बारे में उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट है, तो वो धोखा खाने में उसको बड़ा आसान है, हम उसको प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। तीसरा है अनावश्यक क्रय, अननेसेसरी बाइंग। कुछ धनाढ्य वर्ग के लोग बिना आवश्यकता के, बिना नीड्स के, ज़रूरत नहीं है तो भी कई तरह की वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। उन्हें जीवन में उनका उपयोग भी नहीं लेते हैं। वे महंगी से महंगी वस्तुएं केवल अपनी शान शौकत, प्रतिष्ठा एवं दिखावे की दृष्टि से क्रय करते हैं। कई बार बाजार जाने से पूर्व अपनी आवश्यकताओं का आकलन नहीं करने और सूची नहीं बनाने के कारण भी हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये अनावश्यक क्रय भी एक उपभोक्ता की समस्या है। जैसे आजकल ये मॉल में जाने के कारण क्या होता है, ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। इस तरह से हम अपने घर में बेहिसाब चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। चौथा है चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन से मतलब हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। आज बाज़ार में एक ही वस्तु के कई किस्में उपलब्ध हैं। इनका चयन करना अत्यंत ही मुश्किल और जटिल कार्य है। उपभोक्ता के सामने एक ही वस्तु के विभिन्न ब्रांड, ट्रेडमार्क, नंबर आदि देखकर असमंजस में पड़ जाता है। वह वस्तु खरीदते समय बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा ब्रांड खरीदे, किस कंपनी का खरीदे, किस वज़न का खरीदे, ये भी उसके लिए एक समस्या बनता जा रहा है। तो अक्सर वस्त्रों में देखा जाता है कि समझ में नहीं आता, ये अच्छा लग रहा है ये खरीदें, वो अच्छा लग रहा है वो खरीदें। तो ये जो चुनाव की समस्या है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम अननेसेसरी कई चीज़ों के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं, मगर वह सही नहीं है। नेक्स्ट आपका है झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, मतलब जो विज्ञापन हमें मिसलीड करते हैं, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। आजकल प्रत्येक वस्तु को बेचने में विज्ञापनों का बहुत सहारा लिया जाता है और जितना विज्ञापन होता है उसी हिसाब से वस्तु की बिक्री देखी जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से घटिया माल भी उपभोक्ता को बड़ा अच्छा लगने लगता है और कौन सी हस्ती उस विज्ञापन को दे रही है उससे भी हमारा वस्तु का खरीदना तय होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम भ्रमित विज्ञापनों से ना जाएं, बल्कि हम थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पता करें कि सही चीज़ क्या है। छठा पॉइंट है बाज़ार की स्थिति पर निर्भर रहना, टू डिपेंड ऑन मार्केट पोजीशन। ये भी एक उपभोक्ता की प्रमुख समस्या है। स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध वस्तु को ही क्रय करना पड़ता है, चाहे वह घटिया किस्म की हो या उच्च कोटि की हो, क्योंकि शहर से दूर जाकर वस्तुओं को खरीदने में काफ़ी समस्या और धन व्यय होता है और किराया भी देना पड़ता है, या खुद का स्वयं का वाहन है तो भी उसका खर्च आता है। तो इसलिए जो वस्तुएं निकट आपके सबसे घर के आसपास मिल जाती हैं, हम उन्हीं से संतोष कर लेते हैं। तो बाज़ार कहाँ है
इसका भी उपभोक्ता की समस्या है ये। सातवां है मूल्यों के प्रति अज्ञानता। यानी इग्नोरेंस अबाउट कॉस्ट्स। बाजार में वस्तु का क्या एक्चुअल मूल्य है वह उपभोक्ता को ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नति एवं विकास होने से प्रतिदिन नए नए वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और उनके सही मूल्यों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। केवल उनकी एक बड़ी आकर्षक सी पैकिंग हो जाती है और हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, या उसका नमूना इस तरह से पेश किया जाता है कि हम थोड़े भ्रमित हो जाते हैं और हमें एक्चुअली पता नहीं होता उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई चीज़ है जो हमें मालूम है कि इस टाइप की होगी तो बड़ी अच्छी निकलेगी, मगर बाज़ार में उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हम लेने पे बड़े हमारा मन मचल जाता है और उसकी ज्ञान ना होने के कारण हमें परेशानी होती है। उपभोक्ता की मानसिकता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेंटेलिटी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी हमें ऐसा लगता है, हमें से मतलब मैं एक उपभोक्ता की बात कर रही हूँ, हमें ऐसा लगता है कि महंगी वस्तुएं ही अच्छी होती है या बड़ी दुकान पे जाने पे ही सही चीज़ मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। भले ही कई बार ऐसा होता होगा कि महंगी चीज़ ज़्यादा लाभकारी हो या ज़्यादा उपयोगी हो, पर ऐसा नहीं है कि छोटी दुकान में सही चीज़ नहीं मिलती या एक छोटे विक्रेता जो हैं वो हमको अच्छा कपड़ा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़ा अगर ज्ञान होगा तो हम सही चीज़ सही जगह से लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको घर पेंट करवाना है, तो एक होता है आप बड़े से शोरूम से पेंट का डब्बा लाए, या एक छोटे दुकानदार भी वही ब्रांड रखते हैं मगर अपना मार्जिन थोड़ा प्रॉफिट जो है उस थोड़ा कम रखते हैं। तो हमें छोटे दुकानदार से ले लेनी चाहिए। पर हमारी मानसिकता है कि मॉल में जाकर के एक बड़ी दुकान से ही सामान लेना है तो हम वहीं से जाके लेते हैं। तो इसका भी थोड़ा हमारी मानसिकता पे भी डिपेंड करता है कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं मतलब बड़ी दुकान में जाने से हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा हमारे को प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है काला धन कमाने की मंशा, डिज़ायर ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। कुछ उत्पादनकर्ता, निर्माता आदि काला धन कमाने पर अधिक विश्वास रखते हैं। ये आजकल काफ़ी प्रचलित है और काला धन कमाने के लिए वे कुछ भी करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। कभी घटिया वस्तु बनाते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, भले ही उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बदले मगर वे जरूर करते। जैसे गलत लेबल भी लगा लेते हैं, नकली घी बना लेते हैं और उसको कहते ये बेच कर ये असली घी है। इसी तरह से दालों में मिलावट आ जाती है, सरसों के तेल में आर्जिमोन का बीज मिलाकर बेचते हैं, हल्दी में रंग मिलाकर बेचते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हेरा फेरी की जाती है, अडल्ट्रेशन की जाती है। तो इस तरह से ये केवल पैसा बनाने के लिए गलत काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों में नकली मावा पकड़ा गया, यानी क्या, खासकर त्योहारी वक्त जब ये कोई भी बड़े त्यौहार आते हैं, स्पेशली ये आप समझिए दिवाली है या जहाँ पे मिठाई की ज़्यादा बिक्री होती है, होली है, तो नकली मावा तो आम बात हो गई है। पता नहीं वो नकली मावा बनाने में उनको ये नहीं समझ में आता लोगों की हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और फिर कई जगह ऐसे छापा भी पड़ता है दुकानों पे, तब उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे गलत काम हो रहा है, नकली मावे का इस्तेमाल हो रहा है मिठाई बनाने में। तो फिर इस तरह से काला धन कमाने की मंशा से भी उपभोक्ता की समस्या बढ़ जाती है। ये है भाग 1 उपभोक्ता की समस्याओं का चैप्टर। कल हम भाग 2 में बाकी बची हुई समस्याओं के बारे में
पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।